और एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, कंफर्म है। टेन मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। तो देखिए पहले, जैसे आप लोग पहले पढ़े हैं सीबीपी एनालिसिस, तो थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं पहले। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का थोड़ा सा काम इस चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, सेल्स लेस क्या करिए इसमें, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलिए, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक डाउट है। इसके बाद देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, लेस करिए फिक्स कॉस्ट। प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट क्या आएगा, प्रॉफिट। उसके बाद ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो एस माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ प्लस पी, ठीक है। सेकेंड देखिए, इसके बाद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, सी बाय एस। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला लिखिए, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सी बाय एस, ठीक है। यहाँ तक तो बस ये दो फॉर्मूला मेन है इस चैप्टर में। फॉर्मूला और भी है, लेकिन इस चैप्टर में बस ये दो फॉर्मूला काम आएगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और उसके बाद पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सी बाय एस। कोई डाउट यहाँ तक बोलिए। इसके बाद देखिए, सौरभ जी को देखिए एक बार वेटिंग में है क्या, गौरव, गौरव कहाँ गया गौरव, सौरभ जी देखिए कोई वेटिंग में है, गौरव, शायद उनका वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। हो गया यहाँ तक। तो सम्स में आते हैं हम लोग, बस ये फॉर्मूला इस चैप्टर में। क्वेश्चन में 18 से स्टार्ट है, देखिए शुरू में जो थ्योरी है वो सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है।
पेज नंबर 47। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन। इसका पीडीएफ सेंड नहीं किया आप लोग को हम? ये वो देखिए आप लोग। ठीक है, मिल गया आप लोग को, देख लीजिए, हम भेज दिए हैं अभी। ठीक है, देखिए इसके बाद। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा बताइए? कंट्रीब्यूशन। लेस फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। एस माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। और इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? एफ प्लस पी। ठीक है यहाँ तक। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखिए? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, सी बाय एस। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 देखिए आप लोग। प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, दो प्रोडक्ट है। मिला क्वेश्चन नंबर 18? देखिए प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई दो प्रोडक्ट है, और सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट? एक का 25 और एक का 20। अब मटेरियल कॉस्ट कितना है? 8 और 6। और वेजेज कितना है? 24 आवर का 25 पैसे पर आवर, और 16 आवर का 24 पैसे पर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास है 750 है एक में, और एक में वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 150% ऑफ वेजेस। और तीन मिक्स है, एक है 250 एक्स का है, 250 वाई का है, एक है 400 वाई का है, एक एक्स का है 400, और वाई का कितना है? 100 है। तो 18 19 20 तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था स्टेप क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेप क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 18। तो आपको बताना है कि कौन सा मिक्स बेटर है। तीन सेल्स मिक्स दिया हुआ है, तो कौन सा सेल्स मिक्स बेटर आपको वो बताना है। तो तीनों का क्या निकाल लीजिए? कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। तीनों का क्या निकाल लीजिए? कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करिए, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 18। देखिए 18 में पहले क्या करिए आप? तीन है, दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई। पहले क्या निकालिए? कंप्यूटेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
दो प्रोडक्ट एक एक्स है और एक क्या बताइए आपका वाई है। तो इसमें देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास है कितना डिपेंडेंट, देखिए सेलिंग प्राइस कितना पेंडेंट बताइए, सेलिंग प्राइस पेंडेंट कितना देखिए, एक्स में कितना सेलिंग प्राइस है बताइए, एक्स में है सेलिंग प्राइस 25 आड़ो कॉलम में लिखिए, और वाई में है 20, लेस करिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मेटेरियल कितना बताइए, डायरेक्ट मेटेरियल कितना है 8 रुपीज है, 8 पे 6 है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितना देखिए, वेजेस कितना देखिए 24 आवर इंटू 0.25, और उसके बाद 16 आवर इंटू 0.24, कितना मल्टीप्लाई करिए, 16 आवर इंटू 0.24 कितना होता है बताइए, 16 इंटू 0.24 कितना होता है बताइए। मटेरियल आपके पास है 8 और 6, और वेजेस कितना है देखिए 24 आवर इंटू 0.25, और एक है 16 आवर इंटू 0.24, 3.84। उसके बाद देखिए ओवरहेड कितना, वेरिएबल ओवरहेड, नाइन, और यहाँ पे 3.84 का 150% करिए, वेरिएबल रेट कितना है 150% वेजेस, तो 3.84 का 150%, 6 का 150% कितना हो गया 9, और 3.84 का 150% कितना होता है बताइए 5.76। इसके बाद क्या होगा बताइए यहाँ पे, तीनों मिला कितना होगा, तीनों मिला के 6, 8 और 9 मिला के कितना हो गया बताइए, 6, 8 और 9 मिला के 6 और 8 कितना हो गया बताइए 14 और 9 23, और यहाँ पे कितना है बताइए 6 है, प्लस कितना करिए 3.86, 4, अब प्लस कितना करिए उसके बाद 5.76, 6 प्लस 3.84 प्लस 5.76, तीनों मिला के कितना आ रहा है बताइए 6 प्लस 3.84 प्लस 5.76, तीनों मिला के कितना आ रहा है बोले 6 प्लस 3.84 प्लस 5.76, 15.60। अब माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा कंट्रीब्यूशन,
ठीक है यहाँ तक। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों मिला कितना हो गया 23। तो माइनस करने के बाद क्या आ गया बताइए फिर, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 था और कितना 3.84, 5.76, सब मिला कितना हो गया 15.60। तो माइनस करने के बाद फिर कितना आएगा बताइए 4.4। नेक्स्ट देखिए, अब टेबल बनाइए। लिखिए स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स। स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स। स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद 3 टेबल बनाइए, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। तो टेबल 3 टेबल नहीं, 3 मिक्स है यहाँ पे, तो फिर सेल्स मिक्स 1 में आइए पहले। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, यूनिट सोल्ड इनटू क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, यूनिट सोल्ड इनटू क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो देखिए टोटल टोटल एक्स में कितने यूनिट्स बताइए, और 1 यूनिट पे कितना आया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलिए 1 यूनिट पे कितना आया था इंटू 2। और वाई में कितने यूनिट्स बताइए 250, 4.4। तो 250 इंटू 4.4 कितना हो रहा है बताइए 1100। ये टोटल कंट्रीब्यूशन लेस क्या करिए इसमें फिर, फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, लेस करिए फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, लेस करिए फिक्स कॉस्ट कितना बताइए, फिक्स कॉस्ट 1100। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर प्रॉफिट आएगा, सॉरी फिक्स कॉस्ट कितना 750 है, कितना है बताइए माइनस करने के बाद, अब 2 का निकाले वैसे ही, जैसे 1 का निकाले वैसे ही किसका निकालिए आप, 2 का निकालिए, 3 का निकालिए वैसे ही, पहले 2 का निकालिए फिर 3 का निकालिए। 2 में कितना है 400 है, इंटू कितना आएगा बताइए 4.40,
उसका 3 का निकाले वैसे ही। ठीक है, अब जैसे 2 का निकाले वैसे 3 का निकालिए। तो सेकंड हाईएस्ट है तो सेकंड बेस्ट हो गया, जिसमें हाईएस्ट आएगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एक सेल्स में 3 निकालिए। सेल्स में 3 देखिए, टोटल डिविजन एक्स में कितना है 492, देखिए टोटल कंडीशन कितना है 800 है एक्स का, और वाई में कितना है 450 440, और दोनों मिला कितना हो गया 1240, लेस क्या करिए फिक्स कॉस्ट कितना बताइए फिर 750, माइनस करने के बाद नेट आउट कितना आ गया 490। तो कौन सा बेस्ट है तीनों में बताइए, सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सा सेकंड नंबर, तो लिखिए उसके बाद हियर हियर टोटल कंट्रीब्यूशन एंड नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट, कब हाईएस्ट बताइए अंडर सेल्स मिक्स 2, तो हियर टोटल कंट्रीब्यूशन एंड नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट अंडर सेल्स मिक्स 2, अंडर ऑल अल्टरनेटिव्स, हैंस क्या हो जाएगा बताइए सेल्स मिक्स 2 शुड बी रिकमेंडेड। ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा, हियर टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट दोनों हाईएस्ट किस में आ रहा है बताइए सेल्स मिक्स 2 में आ रहा है, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए कौन सा बेस्ट है बताइए सेल्स मिक्स 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए हाँ आप लोग, इसमें और 18 में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। डायरेक्ट मटेरियल सेल्स में से और भी इजी है 90 नंबर, ज़्यादा इजी है 18 से भी, 90 नंबर ज़्यादा इजी है 18 से। ठीक है, तो आप लोग हम 5 मिनट दे रहे हैं, पहले कंट्रीब्यूशन पॉइंट निकालिए, वैसे करिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर उसके बाद जिसमें कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा प्रॉफिट, दोनों जिसमें कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा प्रॉफिट भी उसमें ही हाईएस्ट होगा,
अगर कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है, ठीक है, दोनों ही हाईएस्ट होगा ना, समझ गए विपुल सा। तो सबसे पहले क्या करिएगा, हेलो, पहले आप क्या निकाल लीजिए, कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, सेल्स माइनस क्या करिएगा, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, और क्या उसके बाद, डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 8 और 6, 80 नंबर पर एक डिस्कस कर दे रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल 8 और 6, डायरेक्ट वेजेस कितना हो गया 24 इंटू 0.25, और उसमें कितना होगा 6 इंटू 0.24, फिर वेरिएबल रेट कितना है 150% ऑफ वेजेस। तो सब माइनस करने के बाद क्या आगे बताइए, कंट्रीब्यूशन आ गया, सब माइनस करने के बाद क्या आगे बताइए, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन, समझ गए। फिर इसके बाद सेल्स मिक्स वन में निकालिए, टोटल कंट्रीब्यूशन का यूनिट सोल्ड इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक्स का वाई का, लेस फिक्स कॉस्ट करिए, उसके बाद प्रॉफिट आ गया, ठीक है। टू का भी वैसे करिए, सेल्स मिक्स टू का भी टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए वाई का, उसके बाद फिक्स कॉस्ट क्या करिए माइनस करिए, प्रॉफिट आ गया। और वैसे ही सेल्स मिक्स थ्री का निकालिए, वैसे किसका निकाले सेल्स मिक्स, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया एक्स और वाई का, फिर लेस क्या करिए फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा, तो जिसमें हाइस्ट होगा वो बेस्ट होगा। तो अभी आप लोग कौन सा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करिए, क्वेश्चन 19 आप लोग करिए, 19 ट्राई, नहीं
हुआ आप लोग यहाँ तक बताइए। टोटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट हाइस्ट किस में आ रहा है बताइए, सेल्स मिक्स। पहले क्या निकालिए, क्वेश्चन 19 करिए। पहले क्या निकालिए, कंट्रीब्यूशन निकालिए पहले। कंपटीशन और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालिए। एक्स और वाई। देखिए पहले सेलिंग प्राइस कितना दिया, 2520। देखिए सेलिंग प्राइस कितना पर यूनिट, 520 और 115। लेस क्या करिए इसमें, वेरिएबल कॉस्ट। कितना बताइए, पी और क्यू है, सॉरी। पी और क्यू होगा वहाँ पे। सेलिंग प्राइस 520 115। लेस क्या करिए इसके बाद, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया बताइए। वेरिएबल कॉस्ट में तीन है, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, 50 पर केजी कोई काम नहीं है। ये जो 50 पर केजी दिया है इसका कोई काम नहीं है। 200 और कितना है, 250 है इसके बाद। वेजेस कितना लिखे यहाँ पे, 100 और 150। और ये जो दिया 10 पर आवर, इसका कोई काम नहीं है। इसमें आपको पहले डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ा था। इसमें डायरेक्ट आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, वेरिएबल ओवरहेड कितना देखिए, 100 और 150। एक में आ रहा है 120 आ रहा है, और एक में कितना आ रहा है, 165 आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या निकालिए फिर, स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट का, ये एक और क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्ट। 1 नंबर में क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ये मार्जिनल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एक और क्या नाम है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन में 1 नंबर पॉइंट में क्या बोला है, टोटल यूनिट मार्जिनल कॉस्ट और यूनिट कंट्रीब्यूशन, तो आगे दोनों। तो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, 120 और 165। और मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया, 400 हो गया यहाँ पे। और यहाँ कितना हो गया, 550 हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप लोग करिए। क्या निकालिए, कंप्रेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सेल्स मिक्स।
टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सेल्स मिक्स। तो पहले सेल्स मिक्स 1 का निकालिए, दो सेल्स मिक्स है यहाँ पे, 1 और 2 का निकालिए। पीवी कितने से है बताइए, 1000 इंटू 120 हो जाएगा। और क्यू में कितना देखिए, 600 इंटू 165 करिए, कितना आ रहा बताइए। 600 इंटू 165 कितना हो रहा है, 600 इंटू 165 कितना आ रहा है बताइए, 99। और फिक्स कॉस्ट कितना दे देखें यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट कितना दे देखें यहाँ पे 750। 1 लाख। तो 119। वैसे किसका निकालिए, सेल्स मिक्स 2 का निकालिए, वैसे किसका निकालिए, जैसे 1 का निकालिए वैसे किसका निकालिए, 2 का निकालिए, सेल्स मिक्स 2 का। ठीक है, 2 का निकालिए वैसे ही जैसे 1 का निकाले ना आप लोग अभी। और उसके बाद कमेंट वैसे लिख दीजिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखे थे, हियर टोटल कंट्रीब्यूशन इन नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट अंडर सेल्स मिक्स 2 among all alternatives, hence sales mix 2 should be recommended। समझ गया था, वो लाइन पूरा लिख दीजिएगा। 237 होगा वहां पे। लास्ट में सेल्स मिक्स 2 शुड बी रिकमेंडेड। अब लाइन पूरा नहीं लिखे हैं, वही सेम जैसे 1 नंबर में था वैसे लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, हियर टोटल कंट्रीब्यूशन एंड नेट प्रॉफिट इज हाईएस्ट अंडर सेल्स मिक्स 2 among all alternatives, hence sales mix 2 should be recommended। 20 नंबर सम पढ़िए, होमवर्क रहेगा, हम डिस्कस कर देते हैं। हाँ, 20 नंबर में देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो पहले इसमें कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, पहले क्या निकाल लीजिएगा आप, कंप्यूट पहले आप क्या निकालिएगा, कंप्यूट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और उसके बाद फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद क्या निकाल लीजिएगा, कंप्यूट टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए बस। इससे प्रॉफिट नहीं निकालना है आपको क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। समझ गए, उसके बाद क्या करिएगा, जिसमें हाईएस्ट होगा वो बेस्ट हो जाएगा, बस हो गया कंप्लीट। आया समझे 20 नंबर क्वेश्चन, इससे फिक्स कॉस्ट नॉट गिवन है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है।
फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट नहीं निकालना है आपको, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हुआ इसमें, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट आपको नहीं निकालना है, खाली कहाँ तक निकालना है आपको, कंट्रीब्यूशन। तो जिसमें कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट, चार ऑप्शन है ना, चारों में जिसमें कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा, चारों में जिसमें कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होगा वो क्या होगा आपका, बेस्ट होगा। तो बन जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन, बोलिए। तो और भी इजी है 19 से भी, इससे प्रॉफिट भी नहीं निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट ईयर आया था इस टाइप का सम, 21 नंबर टाइप का, और लास्ट ईयर दो सम आया था ऑप्शन में, एक आया था इस टाइप का 18 टाइप, और एक आया था 21 टाइप, दोनों बुक्स ही था, स्टडी मेट्स ही था दोनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21। ट्वेंटी वन नंबर देखिए, 21 में क्या है, रेडियो कंपनी फाइंड दैट इसका कॉस्ट ना है 6.25। अगर आप मेक करते हैं मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं तो कितना कॉस्ट आएगा 6.25, और अगर मार्केट में परचेज करते हैं तो कितना आएगा 5.75। तो क्या करना चाहिए बताइए। अभी अगर आप सोचो, अगर अभी आगे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ तक पढ़ रहे हैं कि मार्केट में अगर परचेज, मार्केट से अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा 6.25, और मार्केट में कितना मिल रहा है 5.75। तो अभी आपको देख के क्या लग रहा है बताइए, अभी आपको देख के लग रहा है कि परचेज करना फायदा है, परचेज करने में कॉस्ट कितना आ रहा है 5.75, और मार्केट में आपको मिल रहा है 6.25। अभी एट प्रेजेंट आपको ये लग रहा है, देखिए ध्यान दीजिए 21 नंबर सम पे, अभी आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में आपको मिल रहा है 5.75 में, और आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा 6.25। तो अभी आपको देख के क्या लग रहा है ये बताइए, कौन सा बेटर लग रहा है देख के, परचेज या मैन्युफैक्चर। 5.75 लग रहा है अभी आपको मार्केट प्राइस, लेकिन अब आगे देखिए, रुकिए रुकिए, अब आगे देखिए, जो कॉस्ट आपका 6.25 है, रुक जाइए अभी, अभी आपका जो कॉस्ट है 6.25, उसका कंपोनेंट देखिए, मटेरियल है 2.75, लेबर है 1.75, अदर फिक्स वेरिएबल कितना है 0.50, फिक्स कॉस्ट कितना है 1.25। तो अगर आप खाली वेरिएबल कॉस्ट निकालिए, पहले क्या निकालिए, वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है बताइए टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, बोलिए, फिक्स कॉस्ट छोड़ के। अभी सब मिला कितना आ रहा है, 5 रुपीज आ रहा है अभी आपका, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट तो देखिए, अगर आप प्रोडक्शन करेंगे नहीं, अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं भी करेंगे, लेकिन फैक्ट्री में तो और भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है आपका, जो फैक्ट्री है उसमें तो आपका और भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इनकर्ड होगा आपका, क्या नहीं होगा बोलिए। अगर आप ये कंपोनेंट नहीं भी बनाते हैं तो भी आपका फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होगा, जो फिक्स कॉस्ट है 1.25 वो तो आपका फ्यूचर में भी इनकर्ड होगा, वो तो आप कम नहीं कर सकते। तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5 रुपीज आ रहा है, और मार्केट में कितना मिल रहा है आपको 5.75। अब बताइए कौन सा बेटर है। अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपका कॉस्ट 5 रुपीज आएगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखिए, सिर्फ क्या देखिए, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज आ रहा है, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट आपका आएगा 5.75, सॉरी, परचेज करेंगे तो कॉस्ट आएगा 5.75, और अभी आपका कॉस्ट कितना आ रहा है बताइए 5 रुपीज। अब बताइए कौन सा बेटर है, मैन्युफैक्चर करना। तो वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करिएगा, किससे कंपेयर करिएगा, अगर फिक्स कॉस्ट सेव होता तो हम सोचते हैं, अगर आपका फिक्स कॉस्ट सेव होता तो हम सोचते हैं, मेरा फिक्स कॉस्ट सेव नहीं होगा, जो मेरा रेंट है, डेप्रिसिएशन है, वो सब मेरा लगेगा, ठीक है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट सेव हो रहा है, अगर हम अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका कॉस्ट 5 रुपीज आएगा सिर्फ,
और ऐसे आपका कॉस्ट आ रहा है 5.75 मार्केट से परचेज करेंगे तो फिक्स कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे इसमें, समझ गए? तो हियर तो हियर हेलो, फिक्स कॉस्ट जो है आपका वो विपुल सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, वो सब मेरा इनकर्ड होगा, चाहे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें चाहे नहीं करें, क्योंकि फैक्ट्री में और भी प्रोडक्ट बन रहा है आपका, समझ गए? तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो इनकर्ड रहेगा ही आपका, चाहे ये प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करें चाहे नहीं करें। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है वो देखिए। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 5 रुपीज लग रहा है, और मार्केट में कितना मिल रहा है? 5.75। तो मार्केट में ज्यादा लग रहा है आपका, और मैन्युफैक्चर करेंगे तो कॉस्ट आपका 5 रुपीज आएगा। तो कौन सा बेटर है बताइए? मेक करना, मैन्युफैक्चर करना बेटर ऑप्शन है। ऐसे आपका कॉस्ट 5 रुपीज आ रहा है। फिक्स कॉस्ट छोड़ दीजिए कि फिक्स कॉस्ट जो है वो तो आपका इनकट होगा। वो तो आप अगर मैन्युफैक्चर नहीं भी करेंगे, मार्केट से परचेज करेंगे आप, तब भी आपका फिक्स कॉस्ट इनकट होगा, वो आपका सेव नहीं होगा। कि जो रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, वो सब आपका लगेगा, चाहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें चाहे नहीं करें। कि फैक्ट्री में और भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होता है, खाली एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होता है आपका, समझ गए? तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 5 रुपीज आ रहा है। मार्केट में अगर परचेज करेंगे कितना कॉस्ट आएगा? 5.75। तब क्या हो जाएगा बताइए? कॉम्पोनेंट क्या करना चाहिए आपको? मेक करना चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चर करना चाहिए। आया समझे विपुल साहब? बोलिए। बोलो, कोई डाउट इसमें? अरे 5.75 मार्केट से परचेज कर रहे हैं आप, तो उससे फिक्स कॉस्ट क्यों माइनस होगा? 5.75 तो मार्केट में आपको परचेज प्राइस है 5.75, तो उसमें फिक्स कॉस्ट क्यों माइनस होगा? अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपका कॉस्ट 5 रुपीज आएगा, मैन्युफैक्चर करेंगे तो। और अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, आप परचेज करेंगे कंपोनेंट, तो आपका कॉस्ट आएगा 5.75। तो आपको बेटर ऑप्शन क्या है बताइए? मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि आपको कॉस्ट 5 रुपीज आ रहा है यहाँ पे। वेबल कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? 5 रुपीज आ रहा है। तो आप खाली वेबल कॉस्ट देखिए, आप खाली क्या देखिए? फिक्स कॉस्ट मत देखिए। फिक्स कॉस्ट तो आपका फ्यूचर में ऐसे भी इनकट होगा। फिक्स कॉस्ट आपका सेव नहीं हो रहा है। फिक्स कॉस्ट सेव होता तो हम सोचते हैं। आया समझे? बोलो। अब अगर मान लो सप्लायर आपको 5 रुपीज से कम में दे रहा है, आपका वेबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और सप्लायर आपको दे रहा है 4.85, तब क्या होगा बोलिए? अगर सप्लायर प्राइस कम कर दिया, जैसे आपका कॉस्ट 5 रुपीज आ रहा है, सप्लायर आपको बोला कि आपको हम 4.85 में देंगे, तो मार्केट, अब आप मैन्युफैक्चर करेंगे या बाय करेंगे बताइए? अगर सप्लायर ऑफर कितना में कर रहा है आपको? 4.85 में, तब क्या करेंगे बोलिए? बाय करेंगे।
अगर सप्लायर ऑफर कितना में कंपोनेंट 5.85, देन परचेज प्राइस क्या हो जाएगा बताइए, वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बताइए, फिर कंपोनेंट द कंपनी शुड बाय द कंपोनेंट। समझ गए, बोलिए कोई डाउट इसमें? अगर सप्लायर आपको ऑफर कितना में कर रहा है बताइए, 4.85 में, तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे, परचेज प्राइस क्या हो गया आपका, कम हो गया वेरिएबल कॉस्ट से, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलिए। 22 बन जाएगा, सेम क्वेश्चन है, एकदम 21 जैसा ही है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद 23। 23 देखिए इसके बाद, इफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर होम कंजम्पशन एट द फॉलोइंग कॉस्ट। मटेरियल कितना है, 50,000 है। वेजेस कितना है देखिए, 30,000 है। तो मटेरियल और वेजेस क्या है, वेरिएबल में आता है। और फिक्स ओवर इफेक्टिव में फिक्स भी दिया हुआ है, वेरिएबल भी दिया हुआ है। एडमिशन ओवर में फिक्स है, सेलिंग ओवर फिक्स वेरिएबल आपको दिया हुआ है। अब मार्केट में कंज्यूम कर रहे हैं आप, होम मार्केट में कितना में सेल हो रहा है, 150 में सेल हो रहा है। और फॉरेन मार्केट में कितना में डिमांड आ रहा है, 130 में आ रहा है। तो आप खाली आप खाली कंपेयर किससे करिएगा, वेरिएबल कॉस्ट से। किससे कंपेयर करिएगा, आप कंपेयर किससे करिएगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से। तो पहले क्या निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 23 नंबर सम देखिए, पहले क्या निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। पहले सबको ऐड कर लीजिए, पहले सबको क्या करिए, जितना वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल है, वेजेज है। वेरिएबल फैक्टर वेट कितना है बताइए, 20,000। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग वेट कितना है, 10,000। देखिए मटेरियल कितना है बताइए, 150। वेजेज कितना है, 30,000। और वेरिएबल फैक्टर वेट कितना है, 20। और वेरिएबल सेलिंग वेट कितना है, 10,000। सब मिला के टोटल कितना हो गया, 1,10,000। और यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है, 1,000। तो डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। और आपको मार्केट, फॉरेन मार्केट में कितना मिल रहा है बताइए, 130 में आ रहा है ऑफर। होम मार्केट में 150 सेल, उसको मत देखिए आप। फॉरेन मार्केट में डिमांड कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। तो आपको सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलिए यस और नो। ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलिए यस। क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट कंपेयर करना है, फिक्स कॉस्ट तो आपका देखिए होम मार्केट से कवर हो रहा है। फिक्स कॉस्ट जो आपका होम मार्केट से कवर हो रहा है, तो आपको फिक्स कॉस्ट नहीं देखना है, आपको खाली क्या देखना है, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए
लिखिए हियर यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या बताइए पर यूनिट इन्फॉर्म मार्केट इज हायर देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय रुपीज 20 एज रिजल्ट ऑफ विच देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हाई है फॉर मार्केट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर मार्केट हायर देन वेरिएबल कॉस्ट बाय रुपीज 20 एज रिजल्ट ऑफ विच टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट विल एक्सीड बाय रुपीज 8,500 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है फॉर मार्केट में 130 है। पहले आपका वेरिएबल कॉस्ट निकालें आप। वेरिएबल कॉस्ट कितना है मटेरियल है वेजेस है और क्या है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है सब मिला के टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना आ गया 1,10,000 और यूनिट सोल्ड कितना हो रहा है 1,000। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए कितना है 110। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है फॉर मार्केट में 130 है और आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है 110 आ रहा है। तो आपका जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ रहा है बताइए 20 रुपीज़ बढ़ रहा है और प्रॉफिट आपका कितना बढ़ रहा है कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ रहा है 20 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो एक यूनिट पे 20 रुपीज़ है तो कितना यूनिट्स है 3,000 है फॉर मार्केट में। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना से बढ़ जाएगा 60,000 से। हियर सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर मार्केट इज हायर देन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय रुपीज 20 as a result of which total contribution and profit will exceed by rupees 60,000. So hence the company should try for foreign market. समझ गए बोले का डाउट है आपका वेरिएबल कॉस्ट 110 आ रहा है और मार्केट में कितना में ले रहा है फॉरेन मार्केट में डिमांड कितना में आ रहा है 130 में आ रहा है। तो एक यूनिट पे 20 बचेगा तो 3,000 में कितना बचेगा 60,000। तो 60 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको फ्यूचर में 60,000 प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपको फ्यूचर में। तो हैंस क्या करना चाहिए कंपनी को मार्केट ट्राई करना चाहिए फॉरेन मार्केट। बोलेगा डाउट इसमें। हेलो ठीक है तक
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 23। सौरभ जी एक बार ट्राई कर देखिएगा, कोई अगर स्टूडेंट वेटिंग में है तो शायद किसी का भूल से आउट हो गया है। नेक्स्ट 24 पढ़िए आप लोग। 24 में सम पढ़िए, सेम में 23 है, एक बार रीड कर लीजिए बस। ट्वेंटी फोर पढ़िए। डायरेक्ट मटेरियल क्या है 4 रुपीज, डायरेक्ट लेबर कितना है 2, और वेरिएबल रेट कितना है 6, तो तीनों मिला के कितना हो गया वेरिएबल कॉस्ट बताइए। सिक्स +4 +2 तो 12 रुपीज हो गया। और एक्सपोर्टर आपसे कितना में डिमांड कर रहा है 13 में, तो 1 रुपीज बच रहा है कि नहीं बच रहा है आपको बताइए। 1 रुपये बच रहा है पर मंथ। तो आपका जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 12 रुपीज़ है, और सेलिंग प्राइस कितना है फॉर मार्केट 13 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ बचेगा आपके पास। तो 5,000 × 1 मतलब 5,000 प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, मतलब 5,000 कंट्रीब्यूशन आपका बढ़ जाएगा फ्यूचर में। तो एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोलिए। फॉर मार्केट में 13 में डिमांड है, और आपका कॉस्ट आ रहा है 12, तो डिमांड, तो आपका जो कॉस्ट आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट 12 आ रहा है, और एक्सपोर्टर कितना डिमांड कर रहा है 13 में, तो एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। अलका, 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 वो संजय का फोन आ रहा था, संजय सिल्वा। हेलो, ठीक है, यहाँ तक बोलिए, कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा समय है, 25 अभी हो नहीं पाएगा बड़ा समय। तो आपका होमवर्क में कौन सा रहेगा देखिए। होमवर्क में 24, 22, और कौन सा है 20, ठीक है। और कल करेंगे हम लोग 25, 26, 27, 28, 29। तो कल हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर, समझ